अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खुश होंगे। अल्लाह ताला से मेरी यही दुआ है, अल्लाह ताला हमें और आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो देखिए जनाब, आज मैं आपके लिए बिरयानी की रेसिपी लाई हूँ। कुछ हटके बिरयानी है ये। तो आज हम बनाने जा रहे हैं टिक्का बिरयानी की रेसिपी। तो ये आप देख सकते हैं मेरी बिरयानी तैयार है और माशाल्लाह आप इसका कलर देखिए, कितनी खिले खिले चावलों के साथ और बहुत ही टेस्टी खुशबूदार रेस्टोरेंट स्टाइल बिल्कुल हमने आज ये टिक्का बिरयानी बनाई है। आप मेरे साथ मेरी वीडियो में बने रहें और देखें कि ये टिक्का बिरयानी मैंने किस तरीके से तैयार करी है और बहुत ही मज़े की ये टिक्का बिरयानी लगती है। आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसकी रेसिपी की शुरुआत करते हैं। तो देखिए मैंने इसके लिए लिया था ये चिकन। ये मेरे पास हाफ़ केजी चिकन है, यानी आधा किलो, और ये बोनलेस चिकन है। ये देख सकते हैं आप। अगर आपके पास हड्डी का है तो आप वो भी ले सकते हैं, लेकिन टिक्का बिरयानी जो होती है वो बोनलेस चिकन में ही अच्छी बनती है। तो देखिए अब हमें इसको करना है मैरिनेट। तो मैरिनेट करने के लिए मैंने सबसे पहले इसके अंदर 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। ये मैंने दही ली थी, दही को मैंने हंग कर दिया था, यानी इसका मैंने पानी जो था वो निचोड़ दिया था। 2 चम्मच दही ली थी और ये मैंने 2 चम्मच इसमें धनिया पाउडर डाला है और 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच से थोड़ा कम है, और ये 1 चम्मच भर के मैंने इसके अंदर कश्मीरी लाल मिर्च डाली है। और ये सिंपल वाली जो मिर्च होती है जो हम यूज़ करते हैं तीखी वाली, हाफ़ मैंने ये ली है। और ये हाफ़ टेबल स्पून इसके अंदर ज़ीरा पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर, और ये मैंने नींबू का रस लिया था। 2 नींबू मैंने निचोड़ लिए थे। ये करीब 4 चम्मच के आसपास नींबू का रस है, वो मैंने इसके अंदर डाला है। और फाइनली इसके अंदर जो मेन इंग्रेडिएंट है वो जाएगा टिक्का मसाला। तो फ्रेंड्स ये मेरा होममेड टिक्का मसाला है। ये मैंने 2 चम्मच इसके अंदर टिक्का मसाला डाला। इंशाल्लाह मैं टिक्का मसाले की रेसिपी आपको जल्दी ही दूंगी। ये मैरिनेट करके मैंने रख दिया है इसको फ्रिज में करीब 2 घंटे के लिए। तो अब हम करते हैं, ये देखिए 2 घंटे हो चुके हैं, मैंने चिकन निकाल लिया था। अब मैं इसका बनाती हूँ टिक्का। तो ये देखिए मैंने ऑयल डाल दिया था, करीब ये मैंने हाफ़ चमचा ऑयल लिया था, कढ़ाई के अंदर डाल दिया था। अब मैं इसके अंदर ये अपने जो टिक्के हैं इनको फ्राई करती हूँ। ये हमें शैलो फ्राई करने हैं, बहुत ज़्यादा हमें इनके अंदर ऑयल नहीं जाएगा। तो ये एक तरफ करीब 5 मिनट पकाया था, फिर मैंने इसको पलट दिया है। दूसरी तरफ अब 5 मिनट के करीब, 5 मिनट भी नहीं, अब 2-3 मिनट दूसरी तरफ पकाएंगे तो ये बहुत जल्दी पक जाएगा। जितनी देर आप इसको मैरिनेट करेंगे उतना ही चिकन हमारा जल्दी तैयार हो जाता है। तो ये देखिए मैं अब इसको ढक के रख दे रही हूँ और 2-3 मिनट के लिए। तो ये देखें 2-3 मिनट हो चुके हैं और जो चिकन के पीसेस हैं वो बहुत अच्छे से अंदर से टेंडर हो चुके हैं, सॉफ्ट हो चुके हैं, क्योंकि मैंने 2 घंटे के लिए इसको मैरिनेट करके रख दिया था। अब हम इसको करते हैं। देखिए अब मैंने क्या किया है, मैंने लिया है ये कोयला। तो अब हमें ये जो टिक्का वाला फ्लेवर होता है, यानी जो तंदूरी वाला फ्लेवर होता है, हमें इसके अंदर वो लाना है। तो उसके लिए मैंने कोयले को हीट करने रख दिया था और अब मैंने ये कटोरी ली है, कटोरी के अंदर ये मैंने कोयला रख दिया और इसके अंदर अब हमें करना है मैजिक। तो ये देखें ये मैंने इसके अंदर लिया है देसी घी। तो 2 चम्मच भर के मैंने देसी घी डाल दिया था और फ्लेम को बंद कर दिया था यहाँ पर, और इसको ढक के मैंने छोड़ दिया था स्मोक होने के लिए, यानी इसको हमें स्मोकी फ्लेवर देना है, बहुत अच्छा वाला, बिल्कुल बाज़ार जैसा, रेस्टोरेंट की तरह जो स्मोकी फ्लेवर आता है हमारे टिक्के के अंदर, वो करना है। ठीक है फ्रेंड्स, उसको हमने छोड़ दिया एक तरफ। अब हम करते हैं अपनी बिरयानी के मसाले की, जो हम ग्रेवी बनाएंगे उसकी तैयारी। तो ये मैंने सेम बाउल ले लिया था जो टिक्का वाला था। अब इसके अंदर मैंने ये आधे कप दही ले लिए, फिर इसके अंदर मैंने ये जो टिक्का मसाला डाला था, मैंने यहाँ फिर दोबारा से टिक्का मसाला डाला 1 चम्मच भर के, और ये मैंने लिया है सफ़ेद इलायची का पाउडर, और ये मैंने अनियंस को फ्राई कर लिया था, ये इसके अंदर मिक्स करके इसका पेस्ट बना लिया है। तो अब इधर कढ़ाई रख दी है, कढ़ाई के अंदर ज़ीरा, और ज़ीरा डालने के बाद थोड़े से कुछ गरम मसाले ले लिए हैं मैंने, खड़े लौंग, इलायची, और ये बड़ी इलायची ली थी, और थोड़े से ये मैंने जावित्री के फूल लिए थे, और ये 2 तेज़पात के पत्ते। ये बस बहुत थोड़ा सा गरम मसाला जाएगा क्योंकि उसके अंदर हमने काफ़ी मसाले यूज़ किए हुए हैं।
तो ये अच्छे से देखिए मसाले चटक चुके हैं, खुशबू आने लगी है। अब इसके अंदर ये जो मैंने मसाला बनाया था, दही, प्याज और टिक्का मसाला और सफ़ेद इलायची डाल के वो मसाला लेना है और इसको भूनना है। तो ये देखें, ये भी मसाला भुन चुका है। 2-3 मिनट में ये मसाला भुन जाएगा। अब क्या करना है कि इसके अंदर से हमें ये जो मसाला था मैंने ये निकाल लिया है। बस हमें थोड़ा सा जो हमारा जो पैन है इसके अंदर बहुत थोड़ा सा मसाला छोड़ना है, यानी सिर्फ हमें ऑयल ही छोड़ना है, क्योंकि अब हमें करनी है अपनी बिरयानी की लेयरिंग। तो ये देखें, मैंने ये चावल बॉईल करके रख लिया था। ये 80% मैंने चावल बॉईल किया हुआ था, क्योंकि हमें इसकी बिरयानी की लेयरिंग करनी है, यानी तय लगानी है। और आपको पता है जो दम बिरयानी बनती है तो उसमें हम चावल को 70-80% ही बॉईल करते हैं। नमक डाल के मैंने बॉईल किया था फ्रेंड्स इसको। अब इसके ऊपर एक लेयरिंग चावल के बाद जो हमने अपने टिक्के तैयार किए थे फ्लेवर स्मोकी फ्लेवर वाले, अब मैंने इसके ऊपर उसकी लेयर लगा देनी है। तो ये देखिए, ये लगा दिया है सारा जो मसाला था। अब वो भी मैं इसके ऊपर लगा दूंगी। मैं सिर्फ सिंगल लेयर का ही ये टिक्का बिरयानी मसाला बना रही हूँ, मैं डबल लेयर इसमें नहीं करूँगी। तो ये देख सकते हैं, ये अच्छे से मैंने इस पे लगा दिया है। और ये थोड़ा सा मैंने धनिया और पुदीना और हरी मिर्चें, ये तीनों चीज़ें मैंने कट करके रख ली थी, इसके ऊपर मैंने ये डाल दी है। और थोड़ी सी अनियंस जो फ्राई किए हुए रखे हैं मेरे पास, वो डाल दिए। फिर हमें फाइनली जो चावल लिए थे मैंने, फिर दोबारा से उसकी लेयर लगानी है। तो ये देखें, ये मैं इसकी भी लेयर लगा दे रही हूँ। तो माशाल्लाह से हमारी बिरयानी बिल्कुल तैयार है, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही बढ़िया बनके ये तैयार होती है। तो आप ये रेसिपी इस बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब ये इसके ऊपर फाइनल हमें थोड़ी सी और धनिया और ये हरी मिर्चें, पुदीना जो मेरे पास कटे हुए रखे थे, थोड़े से मैंने इसके ऊपर और डाल दिए, थोड़ी सी ये अनियंस डाल दिए। फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, ये मैंने थोड़ा सा इस पर केवड़ा वाटर डाल दिया है खुशबू के लिए। और ये मैंने ऑरेंज फूड कलर लिया था, ये भी थोड़ा सा डाल दिया है, क्योंकि हमारे चावलों के अंदर जो थोड़ा सा ऑरेंज कलर आता है वो अच्छा लगता है। तो इसको मैंने फाइनली अब दम करने के लिए ढक के रख दिया है। तो ये देखिए, मैंने ये जो हमारा थाल था मैंने उसको अच्छे से कपड़े से ढक दिया था, ताकि जो हमारे दम पर जो हमारे चावल लगे हुए हैं उसकी स्टीम बाहर ना निकले। तो ये देखिए, माशाल्लाह 15 मिनट हो चुके हैं और मैं आपको दिखा रही हूँ हमारी बिरयानी बिल्कुल तैयार है। दम लगा के 15-20 मिनट आप इसको दम पे छोड़ दीजिए। और आप अपने पतीले के नीचे वेसल के नीचे वो ज़रूर रखिए तवा। उससे क्या होगा कि वो जो हीट होगी वो हमारे उसमें पतीले पे बहुत ही कम और हल्की हल्की पहुँचेगी। उससे क्या होगा कि हमारे चावल नीचे जलने का ख़तरा नहीं रहेगा। तो ये देख सकते हैं हमारे चावल तैयार है और मैं अब इसको मिक्स कर ले रही हूँ। माशाल्लाह से आप चावलों का कलर देखिए, वाइट कलर, ऑरेंज कलर और जो येलो कलर जो हमारे हमने टिक्के के अंदर जो मसाले डाले थे उसका कलर, माशाल्लाह सारे कलर बहुत अच्छे लग रहे हैं। और हमारी बिरयानी बहुत ही यम्मी और बहुत डिलीशियस बनके तैयार हुई है। खुशबू तो फ्रेंड्स बहुत अच्छी आ रही है। तो अब चलिए मैं इसकी प्लेटिंग कर ले रही हूँ गर्मा गर्म। तो आप ये बिरयानी की रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा और कमेंट बॉक्स में आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये बिरयानी की रेसिपी कैसी लगी। तो मिलते हैं फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि जो मेरी आने वाली वीडियोज़ हैं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। इंशाल्लाह मैं आपको इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज़ देती रहूँगी। दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।